दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। बिन ओबीसी सब सुना सुना। जी हां, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मचे घमासान की। आप सभी को मालूम होगा और हमने भी 27 दिसंबर 2022 के एक वीडियो में बताया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे। इसके 2 दिन बाद यानी 29 दिसंबर 2022 को यूपी सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। यूपी सरकार की इस विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए नवगठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। खास बात यह है कि सरकार ने इस संदर्भ में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उसी दिन किया जिस दिन हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश सुनाया। आनन फानन में योगी सरकार के नगर विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और चार्ज संभालने से 6 महीने के भीतर इस आयोग को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। तो कहने का मतलब यह कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि इससे होने वाले बड़े नुकसान का उसे अंदाजा बखूबी है। सुप्रीम कोर्ट अगर यूपी सरकार के आग्रह को मान लेती है तो चुनाव तब तक नहीं होगा जब तक कि नवगठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती, और इसमें निश्चित रूप से 8 से 9 महीने तक का वक्त लग ही जाएगा। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाएगी? अगर ऐसा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने का फैसला सुना देती है तो फिर क्या होगा? इसकी संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि यह मसला तात्कालिक रूप से भले ही उत्तर प्रदेश से जुड़ा हो, लेकिन यह मामला पूरे देश से संबंधित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बीच का रास्ता निकालते हुए यूपी सरकार को आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर चुनाव कराने की अनुमति दे सकता है। शीर्ष अदालत इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर सकती है और वो समय सीमा योगी सरकार ने जो समय सीमा मांगी है 6 महीने, उससे अलग भी हो सकती है, क्योंकि अगर शीर्ष अदालत कोई सख्त फैसला लेता है और बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर वो बरकरार रखने का आदेश जारी करता है तो उस परिस्थिति में एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें केंद्र सरकार लोकसभा में इससे संबंधित कोई बिल लाकर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का रास्ता निकाले। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सभी राज्यों की सहमति लेनी होगी और इस प्रक्रिया में काफी वक्त भी लगेगा, और फिर मोदी और योगी सत्ता की साख पर भी बड़ा बट्टा लगेगा, जिसे विपक्ष खूब प्रचारित करेगा, खूब बुनाएगा कि ये सरकार अदालत के फैसले को भी नहीं मानती है। इसके अलावा बीजेपी पर बार बार जो आरोप लगते हैं वह आरक्षण को जड़ से मिटाना चाहती है, वह भी परिलक्षित हो जाएगा। विपक्ष का आरोप साबित हो जाएगा कि बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब पिछड़ों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, अच्छी नौकरियां करें या उनकी सत्ता में भागीदारी हो। अक्सर चुप रहने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती भी बोल गई कि सरकार को ट्रिपल टेस्ट समय रहते कराना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव हुआ तो बीजेपी को निकाय चुनाव में जो नुकसान होगा सो होगा, लोकसभा चुनाव में भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अनुमानित तौर पर उत्तर प्रदेश में करीब 45% ओबीसी आबादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार खुद को ओबीसी बताते रहे हैं और इसी का परिणाम है कि बीजेपी को राजनीतिक तौर पर अहम उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी सफलता मिली। बीजेपी को भी लगता है कि अगर बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव में जाना पड़ा
तो ओबीसी वोट बैंक उसके हाथों से निकल सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि बीजेपी की नैया इस मुश्किल से कैसे पार पाएगी। इस मुश्किल हालात से पार पाना कठिन जरूर है, लेकिन योगी मोदी शाह की सत्ता के लिए असंभव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है का सत्ता मंत्र किस दिन काम आएगा। निश्चित तौर पर शीर्ष अदालत और लोकसभा से सरकार के लिए अगर कोई राहत का रास्ता नहीं निकलता है, तो उस परिस्थिति में सत्तारूढ़ बीजेपी नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को सामान्य वर्ग की 35% सीटों पर टिकट देकर चुनाव लड़ाने का फैसला ले सकती है। इस फैसले से बीजेपी पिछड़े वर्ग को इस बात का संदेश देने का प्रयास करेगी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी सरकार पिछड़ों को निर्धारित से ज्यादा आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में अगर जाना ही पड़ा तो बीजेपी के पास इसके अलावा फिलहाल कोई रास्ता बचता नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।